आज मैं सुल्तान विश्व हिंदू परिषद, जिसे बजरंग दल से जानते हैं लोग, हमारे साथ बजरंग दल के बहुत ही उत्तेजित कार्यकर्ता है जो कि लगभग 8 से 10 सालों से कार्यरत हैं अपने समाज के लिए और अपने संगठन के लिए। जिस प्रकार से ये काम कर रहे हैं, आइए हम इनसे परिचय करवाते हैं, उसके बाद इनके कामों को जानेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय। धन्यवाद। पहले तो मेरे बारे में जानकारी लेने के लिए, मेरा नाम राणा उत्कर्ष सिंह है। मैं जनपद का प्रख्यात समाज सेवी हूँ। इसके साथ ही विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का एक अच्छा स्वयंसेवक संगठन जो जिम्मेदारी देता है, हम सब उसको निभाते हैं और समाज और संगठन के लिए निरंतर कार्य करते हैं। और इसके साथ मैं आप सभी को होली की शुभकामनाएं देता हूँ। जिस प्रकार अधर्म पर धर्म की जीत हुई, उसी प्रकार आप भी नकारात्मकता को अपने अंदर समाप्त करके सकारात्मकता को स्थान दें, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने एक हिंदू होने का मतलब यही होता है कि सबसे पहले जो त्यौहार आते हैं वो लोग इन लोगों को याद रहता है। जिस प्रकार से इन्होंने होली का धन्यवाद दिया, ये हम जानते हैं कि आज तक बजरंग दल वाले क्या किए हैं। तो सबसे पहले आप बताइए, आपने अपने समाज के लिए क्या किया? निश्चित रूप से एक जनपद का समाज सेवी होने के नाते और स्वयं संगठन का एक स्वयं सेवक होने के नाते हम सब लोगों ने विभिन्न मुद्दों पर कार्य किया है। एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि अपने कार्यकर्ताओं के साथ उनका हाथ पकड़कर के खड़ा हो। तो निश्चित रूप से अगर हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े नहीं होंगे तो हमारे साथ कोई खड़ा नहीं। एक बहुत बड़ा उदाहरण है 29 नवंबर 2022 का, जहां पे कोतवाली देहात में संदीप यादव नाम का व्यक्ति, जिसको फर्जी रूप से बिना किसी प्रार्थना पत्र के कोतवाली देहात में तत्कालीन SHO चंद्रभान वर्मा द्वारा बैठा दिया गया था और उसके माता पिता लगातार उसको छुड़ाने के लिए 3 दिन आते थे और वैसे ही लोग उसको भगा देते थे, कलाना। और जैसे ही चौथा दिन आया, हम देखते हैं कि फिर उसी प्रकार से उस हमारे कार्यकर्ता के पूजनीय माता पिता को वो वहाँ से निष्कासित कर देते हैं और उनकी माता जी जैसे कोतवाली देहात के बाहर आती, वैसे ही एक ट्रक आती है और उसको कुचल देती है और वहीं उनकी माता जी की मृत्यु हो जाती। सारा कार्य छोड़ करके कोतवाली देहात के सामने ये राष्ट्रीय राजमार्ग है जो है NH56 को अपने 500 कार्यकर्ताओं के साथ जाम करता हूँ और लाश को मेन हाईवे पर रखवा करती। निश्चित रूप से मैं भ्रष्ट SHO के खिलाफ कार्रवाई के लिए मांग करता हूँ। मैंने पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर को भी इस संबंध में बताया कि ऐसे अनुभवहीन SHO को यहाँ रखने का कोई लाभ नहीं। तत्काल इसको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए और उनके साथ में जितने अधिकारी इसमें सम्मिलित हैं उन पर भी उचित कार्रवाई की जाए। और इसका एक व्यापक परिणाम देखने को मिला। 4 थानों की पुलिस लगी हुई थी मेरे उसमें करके। बहुत सारे लोगों ने मुझे उठने के लिए कहा, लेकिन कार्यकर्ता के लिए मैंने संघर्ष किया और अंत में कोतवाल सहित आधी कोतवाली वहाँ सस्पेंड। आपने कार्यकर्ताओं के लिए संघर्ष किया है, क्या अपने समाज के लिए कुछ काम किया है? जी बिल्कुल, समाज के लिए हम लोगों ने निरंतर कार्य किया। जैसे कि सनातन धर्म के दृष्टिकोण से गाय को प्रमुख स्थान दिया जाता है। हमारे यहाँ कहा जाता है गाओ विश्वस्य मात्रा, अर्थात गाय संपूर्ण विश्व की माता है। तो गाय कहीं न कटने पाए, इसलिए हम लोग निरंतर अभियान चलाते हैं, रात भर चेकपोस्ट लगाते हैं और अभी तक हम लोगों ने लगभग 475 के आसपास गायों को मुक्त कराया है, जिसका कई बार प्रमाण जो है सामाजिक समाचार पत्रों में निकला भी है और चला भी है। इसके अतिरिक्त लब जिहाद में जो मुस्लिम जो है इस्लामिक जिहादी होते हैं और हिंदू बहन बेटियों को अपने प्रेम जाल में फंसा देते हैं। प्रेम जाल में फंसाने के बाद जो है उनसे निकाह करते हैं और उनका धर्म परिवर्तन करा के उनको मुसलमान बना देते हैं, फिर उनकी हत्याएं कर देते हैं या विदेशों में बेच देते हैं और मानव बम के रूप में उनका प्रयोग करते हैं। वो सारे षड्यंत्रों को हम लोगों ने देखा और यहाँ पर बड़े मात्रा में उसको विफल करने का कार्य किया। इसके साथ धर्मांतरण का जो बहुत बड़ा मुद्दा हमारे सामने आया, जो हमारे हरिजन भाई और अन्य वर्ग के लोग या जो कम पढ़े लिखे हैं या आर्थिक स्थिति जिनकी कमजोर है, ये ईसाई वर्ग के लोग जो है उनके यहाँ जाते हैं, उनका ब्रेन वॉश कराते हैं और अन्य वर्ग के भी, अन्य धर्म के, इस्लाम धर्म के लोग
बौद्ध धर्म के लोग इसमें सम्मिलित रहते हैं और उनको आपस में उनका ब्रेन वॉश करके उनको घुमा करके उनका धर्म परिवर्तन करने का कार्य करते हैं, जो कि बड़े मात्रा पे हम लोगों ने इसको देखा है, फेस किया है और इसको समाप्त करने के लिए काम किया और निरंतर हम लोग कर रहे हैं। आपका संगठन जिस प्रकार से हिंदू बहन बेटियों की इज्जत बचाता है और धर्मों की इज्जत बचाता है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है, हमारे यहाँ कहता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा नहीं होती वहाँ देवता भी निवास नहीं करते। इसलिए हम नारियों को देवी दुर्गा के रूप में पूजा जाता है और माता आदि शक्ति की सेवा करने के लिए, और नारी क्योंकि उससे कई संबंध होता है, पुरुष का नारी बहन होती है, नारी पत्नी होती है, नारी बेटी होती है और नारी ही जन्मदात्री भी होती है। तो निश्चित रूप से नारी का सम्मान मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि नारी प्रकृति का भी रूप है। तो जब तक प्रकृति संसार में नहीं रहेगी, संसार के संचालन की जो है कल्पना नहीं की जा सकती। तो निश्चित रूप से नारी की सेवा इसीलिए हमारे लिए कहा की जाती है और हमारा ये नैतिक कर्तव्य है। संगठन तो बहुत हैं, जैसे आरएसएस है, बहुत जातिगत संगठन भी हैं, तो आप बजरंग दल को भी क्यों ज्वाइन किए? देखिए क्या है कि जो बजरंग दल है या मेरे सामाजिक क्षेत्र व्यक्तिगत रूप से मैं जो कार्य करता हूँ, अन्य संगठनों में ये देखा जाता है कि लोग एक जाति को लेकर चलते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई किसी को, क्योंकि एक जाति व्यक्ति विशेष की भावना लेकर अगर कोई चलेगा तो देश का विकास नहीं हो पाएगा। देश तभी हर प्रकार से जो है आगे बढ़ेगा, देश का उत्थान तभी होगा जब हम सभी अपने जातियों में न बांट करके सबको संगठित करके एक साथ लेकर के साथ चले, चाहे वो हरिजन समाज का व्यक्ति हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, दलित हो या किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, बिना किसी जाति देखे उसे हम व्यक्ति और मानव के रूप में देख करके अपना भाई मान करके, सहोदर बंधु मान करके चलेंगे और एक साथ हाथ